दिन के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। चलो, क्या किया था लास्ट में हमने? किस किस का हो गया है एग्जाम अभी स्कूल में? सिर्फ रुचिता का ही हुआ है? वापस आएगा? अब कब है? किसी का भी नहीं हुआ अभी तक? गुरुकुल से कोई भी नहीं है क्या? जीके गुरुकुल SNBP से? ऐसे 3 दिन बाद है? 2 दिन में। कैसी चल रही है तुम्हारी तैयारी? साइंस का कब है? पहला साइंस ही है। ओके, तब तो बढ़िया है। कोई डाउट वाउट नहीं? कोई डाउट नहीं है मैम हमको। चलो मुझे दिखाओ कहाँ तक किया था लास्ट शो में। What happens to an acid and base in water solution? क्या होता है भाई बताओ? क्या हमने वो ग्लूकोज वाला और वो सब कर लिया था? उसके बाद HCl गैस प्रिपेयर नहीं करी थी ना? बट लिखवाया नहीं था। ओके, पहले तो मुझे वो रिएक्शन लिख के दिखाओ। रिएक्शन लिखो अपने अपने कॉपीज में। NaCl प्लस H2SO4। हाँ, इस हेडिंग में ही करना है। फटाफट बताओ क्या रिजल्ट होगा? और which kind of reaction is this? Yes, वैदेही। वैदेही मेरी फेवरेट स्टूडेंट है, पता है? बताओ। हाँ, यस यस, वेरी गुड, है ना? क्या फॉर्म होगा गाइस? टेल मी। Na2SO4 प्लस HCl गैस। अब कौन बताएगा? ईशा बताएगी कि व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन इज दिस? नेम ऑफ दिस रिएक्शन। वेरी गुड ईशा। ओके, दिस इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, उससे पहले आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। अगर मैंने कॉपर टर्निंग्स ली हैं, कुछ कॉपर टर्निंग्स अगर लिखा हुआ आता है क्वेश्चन में, तो जो हम रोड्स लेते हैं ना, वही सेम ही, ठीक है? और हमने उसको AgNO3 में डाला है, AgNO3 के सॉल्यूशन में, तो क्या फॉर्म होगा? CuNO3। इज दिस अ थिंग? यस, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, अब नहीं, ठीक है? CuNO3 ट्वाइस प्लस Ag, है ना? अब मुझे ये बताओ कि इसके अंदर ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है? Cu का हो रहा है, राइट? अगर मान लो तुम्हारा क्वेश्चन आता है ये कि भाई मैंने आपको कॉपर टर्निंग्स दी, उसको AgNO3 के सॉल्यूशन में तुमने डिप किया, और उस रिएक्शन में एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है विच इज CuNO3 ट्वाइस। ओके, ये इसमें दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, बट मैं बता देती हूँ, ब्लू कलर का होता है ये। फिर वो बोलता है कि बताओ रिजल्ट क्या होगा। वैसे तो हमने रिएक्शन लिखा हुआ है रिजल्ट में, बट मैं ऑप्शंस बता रही हूँ। पहला ऑप्शन उसमें ये था क्वेश्चन में, आपकी बुक मॉड्यूल आयो, ठीक है? मॉड्यूल निकालो। चलो 39 नंबर पेज पे आओ। बेटा पेन से क्यों टिक करते हो? बाद में किसका बुक है? पेन से क्यों टिक करते हो? बाद में प्रैक्टिस भी तो करोगे। देखो इसका 25th क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे। सही नहीं आई आज? वाई? बताओ फटाफट इसका आंसर। सी। ओके, भक्ति सी क्यों होगा? किस में? AgNO3 कैसे? तुमने कैसे यहाँ पे कंक्लूड किया कि कॉपर ऑक्सीडाइज हो रहा है?
तुमने यहाँ पे CuNO, आप कह रहे हो कि CuNO3 ट्वाइस के साथ ऑक्सीडाइज हो रहा है। हाउ, मतलब कैसे कंक्लूड किया आपने ये? उसके अलावा भी रीज़न दो। ऑप्शन सी अगर चूज़ कर रहे हो तो वो तो लिखा हुआ ही नहीं उसमें कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। ऑप्शन सी अगर आप लोग चूज़ कर रहे हो तो उस ऑप्शन सी में तो चारों ऑप्शंस में कहीं ये नहीं लिखा हुआ कि क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है इसलिए कॉपर नाइट्रेट में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ। क्या है सी ऑप्शन? पढ़ के बताओ। Cu2+ नहीं बोलेंगे उसको, पहले +2 बोलेंगे। यस, बी लगता है बेटा, बी तो गलत है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे Ag के साथ कॉम्प्लेक्स का कैसे बनाया उसने? Ag के साथ कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया? अभी देखो सामने। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना प्याली, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले तो क्वेश्चन रीड करके उसका इक्वेशन लिखो। तुम अगर ऐसे लिखोगे तो लिखते ही तुम्हारे दिमाग में नहीं आ जाएगा ओ डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ तो हो रही है ना। क्यों हो रही है? कॉपर तो लेस रिएक्टिव होता है। ईशा, कॉपर एंड Ag में से विच वन इज मोर रिएक्टिव? कॉपर, है ना, क्योंकि यहाँ पे Ag तो लेस रिएक्टिव होता है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो डिस्प्लेसमेंट हो रही है। बट ऑप्शन आपने सी चूज तो कर रखा है, जो आपकी बात सही है। उसमें लिखा है Cu+2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रिक याद है? ऑयल रिग। आराध्या, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस ट्रिक? बेटा ट्रिक्स तो याद करने के लिए होती ना, ताकि कॉन्सेप्ट याद रहे। सहज क्या थी? ऑक्सीडेशन इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन एंड गेनिंग इलेक्ट्रॉन। तो Cu+2 जब बना है, आरुष, नीरव, क्या नाम है आपका? आरुष, बताओ Cu+2 जब बना है तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए कि गेन? और किसको लगता है गेन किया है? आरुष, अब ये बताओ, आपको ये लगता है गेन किया है इलेक्ट्रॉन? हाँ, मतलब लगता है तो बोलो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि विक्रांत, ऐसे नहीं होता बेटा। प्लस है तो वो कैटायन है ना? तो प्लस कब आता है? जब तुम गेन करते हो या लूज करते हो? तो लूज किए है ना बेटा। कितनी बार ऐसे मैं तुम्हारे सामने वो बन जाती हूँ डमी कि अगर मैंने तुमसे इलेक्ट्रॉन ले लिए तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं। इलेक्ट्रॉन्स पे आरुष कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स आए हैं तो मुझ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर मैं नेगेटिविटी रिमूव कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन दूर कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? यार इतना याद रखो बस बच्चों आप कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब तो इलेक्ट्रॉन खो दिए ना इसने, नेगेटिव, इसलिए ऑप्शन सी है। ऐसा नहीं कि कुछ भी सोच के, इसका मतलब क्या आप लोगों ने ऐसे ही टिक कर दिया इसको? आपको कॉन्सेप्ट ही पता नहीं है इसका? हाँ, इसका मतलब तो मुझे तुमसे ये पूछने पड़ेंगे जो मैं तुम्हें प्रैक्टिस के लिए देती हूँ कि क्वेश्चन बताओ। चलो एक क्वेश्चन और बताओ। असर्शन रीजन वाले में आओ। एट्थ क्वेश्चन, एट्थ ही है ना? यस, एट्थ क्वेश्चन इन असर्शन रीजनिंग। हाँ, यस, क्या ऑप्शन होगा स्तुति? यस, फिजिक्स है क्या ये? केमिस्ट्री? इतना टाइम लगेगा क्या बेटा एग्जाम में? ए कौन बोल रहा है? इशिका। और
बाकी सबको क्या लगता है? ईशा आपको क्या लगता है? क्यों लगता है ईशा ए? प्लीज एक्सप्लेन फटाफट बेटा, हमको एसिड बेस भी पढ़ना है। What? नहीं क्या lost 3 electrons to Yes. oxidation. यस और ऊपर क्या लिखा हुआ है? रस्टिंग ऑफ आयरन। बट रस्टिंग ऑफ आयरन के अंदर तो वाटर भी चाहिए होता है ना। मैम बट तुम्हारा सही है, ऑप्शन ए ही होगा। यस मैम O2 has moisture ना। नहीं, O2 के अंदर मैंने तुमको एक चीज़ सिखाई थी कि मॉइस्ट, ओ मेरा फेवरेट शो है ये। अगर मॉइस्ट एयर होती है तब वाटर नेसेसरी है, ठीक है। अगर लिखा होगा एयर तो O2 देगा वो, ठीक है। बट आप ये मत सोचो, आप कह रहे हो O2 के अंदर भी तो मॉइस्ट होगा, तो मॉइस्ट लिखा तो नहीं है केमिकल फॉर्म में, राइट। अगर मैं लिखती हूँ एयर के साथ रिएक्शन करवाओ तो O2 होगा। मॉइस्ट एयर तो उसमें H2O भी होगा, O2 भी होगा। एटमॉस्फेयर उसमें CO2 भी होगा, H2O भी होगा, O2 भी होगा। और भी गैसेस हो सकती हैं, SO2 वगैरह, ठीक है। वो ऐसे होता है। तो सिर्फ O2 को एयर नहीं मानते बेटा, एयर में सिर्फ O2 थोड़ी है, और भी तो कितनी सारी गैसेस है। इसका आंसर होगा ए। क्या लिखा हुआ है उसमें कि पहले तो उन्होंने रस्टिंग का बता दिया कि कैसे हो रही है, किस किस में ब्रेक डाउन हो रहा है, Fa में और O2 में, है ना। फिर Fa को +3 दे दिया और O2 को कितना दिया? -2। तो अब वो +3 फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब वो क्या हो रहा है वैदेही? ऑक्सीडाइज्ड या रिड्यूस्ड? अगर Fe के ऊपर +3 चार्ज हो रहा है तो वो ऑक्सीडाइज हो रहा है कि रिड्यूस? यस, क्योंकि वो कैटायन फॉर्म कर रहा है ना। +3 मीन्स लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया? ठीक है। अब ये इजी था, बट अगर हमने सही से नहीं रिवाइज किया, पढ़ा नहीं, तो क्या होगा? हम भूल जाएंगे। तो ये अगर आपने लिखा नहीं था ना बेटा, तो ये लिख लो। हाँ, रेडॉक्स है ना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है। O के ऊपर भी तो माइनस चार्ज आ रहा है ना, तो उसका भी तो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऑक्सीडेशन में कैटायन बन रहा है, रिडक्शन में तो एनायन बनेगा ना, है ना। अच्छा, क्वेश्चन बताओ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर जब हम करते हैं तो उसके ऊपर कौन से इलेक्ट्रोड के ऊपर डबल डिपोजिशन होता है? कौन बताएगा? यस, किस पे होता है? कैथोड पे। कौन सी गैस का होता है शती? H2 का होता है, ठीक है। अभी एक स्कूल का टेस्ट हुआ था, उसके टेस्ट में उनके केमिस्ट्री के 6 से 7 क्वेश्चंस थे, सारे जो मैंने टेस्ट में दिए वही आ गए उनके। मतलब वो क्वेश्चन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वाला वो भी आ गया, और ये ऑक्सीडेशन PbO का जो कार्बन के साथ मैंने तुमको दिया था ना क्वेश्चन कि कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है बाद में, PbO + C = Pb + CO2, वो क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। और जो ब्राउन फ्यूम्स वाला मैंने क्वेश्चन दिया था ना तुमको, वो तो एग्जैक्ट ही आ गया। तो अगर अपन ये चीज़ें सीरियसली करेंगे तो हो सकता है हमारे ऐसे टेस्ट में आएंगे, ऐसे ट्यूशन में मिलेंगे, ऐसे स्कूल में मिलेंगे, ऐसे फिर बोर्ड्स में भी मिलेंगे ना, पर हमें उनको याद रखना पड़ेगा। अब वो कुछ बच्चे, एक क्वेश्चन था कि CaCO3 का जब मैं मतलब हीट दे रही हूँ उसको, तो उसके बाद में उसमें वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या सही है मेरा ये? कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट किया तो प्रोडक्ट में बनता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर। सही है? कहाँ सही है? कैल्शियम कार्बोनेट को तुमने हीट किया तो CaO + H2O बनेगा क्या विक्रांत? क्योंकि हाइड्रोजन तो कहीं है ही नहीं। उस बच्चे ने, कोई बच्चे, मतलब मैं भी उसकी जगह होती ना एज ए स्टूडेंट, तो मैं भी क्या सोचती, अच्छा वाटर तो 10 में से 8 रिएक्शन में बनता ही है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को अगर मैं हीट कर रही हूँ, उसमें ऐसा लिखा हुआ था CaCO3 और ये सब नहीं लिखा था कि कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करते हैं, बॉइलिंग ट्यूब में डालते हैं, तो उसका ब्रेक डाउन होता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर में, जो कि सुनने में अच्छा लगता है क्योंकि वाटर बहुत जगह बनता है, तो हमको डाउट ही नहीं आता। तो वो बच्चे ने सोचा कि रीज़न तो, और वही लिखा हुआ था कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो विच इज़ करेक्ट, थर्मल डिकम्पोजिशन ही हो रहा है वो हीट करके किया है तो। बट
क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर तो H2O कहाँ से आएगा, हाइड्रोजन है ही नहीं। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते तो हम फिर भी सोचते, है ना, तो वहाँ पे तो होगा ही नहीं। वहाँ पे क्या होगा, ये क्या आएगा यहाँ पे विक्रांत, यस, ठीक है, क्या आएगा, CO2 आएगा। मेरे कहने का मतलब ये है क्वेश्चंस बताने का कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जो बहुत इजी होते हैं बट हम सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। जब भी क्वेश्चन आए असर्शन रीजन के अंदर अगर तुम्हारे ऐसे केमिकल रिएक्शन की लाइन आ रही है ना कि तुमने कॉपर की टर्निंग्स को AgNO3 में डिप किया, फिर ये हुआ, उस पढ़ो ही मत उसके आगे क्या हुआ, पहले क्वेश्चन पढ़ो और ये रिएक्शन लिखो। और इस क्वेश्चन में तो हिंट ही था कि ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये ब्लू कलर ही तो होता है, ये तो हमने कलर चेंज वाले कितने रिएक्शन में देख लिया, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन करने हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ो। अभी ये क्वेश्चन उस बच्चे को इतना धोखा हो रहा है कि ये तो मुझे आता था बट मैंने तो गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि उसने सही से पढ़ा नहीं। अगर वो लिख के देखता या देखती तो उसका वो सही हो जाता, है ना। चलो लिखो, इसके अंदर पहली हेडिंग है प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, जो हमारा ये वाटर वाला है ना, वाटर सॉल्यूशन वाला। हाँ, यस, पहला लिखो प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस। प्रिपरेशन ऑफ HCl गैस, उसके आगे लिखो इट इज़ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अच्छा, मैंने इसके बाद तुमको ये एक्टिविटी लिखने को दिया था क्या, NaCl वाला? नहीं, तो चलो इसका इक्वेशन लिख लो। पहले तो ये वाला लिखो, बैलेंस कैसे करेंगे इसको, ये इक्वेशन लिखो पहले तो इसके नीचे। ये लिख लिया, याद है क्या उस दिन हमने इसके साथ इसको लिटमस पेपर दिया था HCl गैस को? इशिका, फर्स्ट वाले का रिजल्ट बताओ क्या होगा? नो चेंज। वाई आराध्या? एसिड होता है, एसिड होता है। फिर तो फिर ड्राई लिक्विड ड्राई होगा, तो बेटा फिर वो रेड होगा ना, रेड का रेड। नहीं, मुझे ये बताओ, अगर लिटमस पेपर हमने लिया वो ड्राई है, ठीक है, ध्यान से सुनो क्वेश्चन, ठीक है। HCl हमने लिया जो कि एक गैस है, पहले बताओ HCl गैस है तो वो ड्राई है या मॉइस्ट है? ड्राई है, राइट। फिर हमने क्या लिया, एक लिटमस पेपर लिया विच इज़ ऑल्सो ड्राई, ठीक है। तो हमने क्या देखा एक्सपेरिमेंट के अंदर कि कलर चेंज हो रहा था या नहीं? नहीं हो रहा था। वैदेही, क्यों नहीं हो रहा था? ड्राई है ना। और जो HCl है गैस, उसको एसिड की तरह बिहेव करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना। मॉइस्ट क्या होता है राधे? वाटर होता है। तो जब तक मैंने तुमको एक लाइन भी बोली थी ना उस दिन की, एसिड्स के लिए भी जल ही जीवन है, तो बेटा मैं ये जो जोक्स क्रैक करती हूँ ना क्लास में, ये इसलिए नहीं बनाती कि भाई तुम हंस लो, बस नहीं, ये छोटी छोटी बातें होती है जो अगर याद रहेगी तो याद रहेगा। HCl एसिड जब बनेगा जब उसके पास वाटर होगा, वो उसकी तरह रिएक्ट तब करेगा, एक्ट तब करेगा। HCl गैस खुद में क्या होती है? ड्राई होती है। और तुमने ड्राई ही लिटमस पेपर दे दिया
तो फिर लिटमस पेपर से उसका क्या ही लेना देना। लिटमस पेपर तो किसके लिए होता है? एसिड एंड बेसिस के लिए होता है। प्याली, अगर ये अब मॉइस्ट है तो कौन सा कलर आएगा? लिटमस पेपर पे कलर चेंज होगा ना, तो कौन सा कलर दिखेगा? रेड दिखेगा। ओके, सब एग्री कर रहे हैं इस पे? आरुष, कौन सा कलर दिखेगा? रेड कलर। ओके, लिटमस पेपर चेंजेस इनटू रेड कलर। वाई आराध्या, अब क्यों हुआ? क्योंकि वो ये ड्राई है या कैसा है? और फिर क्या किया हमने? दे दिया तो मॉइस्ट के अंदर वाटर आ गया है ना, इसलिए वो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा। ओके, एसिड HCl गैस और HCl एसिड दोनों का नाम बताओ मुझे, कैसे बोलते हैं? आपसे नहीं पूछा ना? यस भक्ति। और गैस? यस। ओके ईशा, हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ गैस एंड क्लोरिक इज अ एसिड। ठीक है, चलो ये लिख लिया, ये लिख लो। अब ये भी लिख लेना कि ये गैस कैसी है? ड्राई है। और ये गैस लिखना भूलना मत। और इसमें लिखो नोट लगा के, टू ड्राई HCl गैस फुली, क्या यूज कर रहे थे? हाँ, ओ एक, ये क्या हुआ? टू ड्राई HCl गैस फुली क्या यूज कर रहे थे हम स्तुति? ड्राई करना है तो मॉइस्ट क्यों यूज करेंगे? यस। क्या कर रहे थे हम? ड्राइंग ट्यूब, which is also called guard tube। क्वेश्चन आया है 2025 में, क्या था इसके अंदर? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। अभी ये रिएक्शन लिखना मत, अभी मैं ये बताऊंगी। लिख लिया? चले मूव फर्दर। देखो लिख लिया ना, हटा दो ये। बेटा यस नो बोला करो। अगर मैं आके यहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन नहीं सुनूंगी और चुपचाप आके रोबोट की तरह बस पढ़ा के चली जाऊंगी, तुमको मज़ा आएगा? तो मुझे भी तो मज़ा नहीं आ रहा ना फिर ऐसे पढ़ाने में। अगर आप लोग रिएक्ट, जब क्वेश्चन बताते हो मैं कितना खुश होती हूँ। नहीं भी आता है तो भी बोलो, येस एंड नो भी बोलो, कोई डाउट आता है तो भी बोलो, पर बोलो। ओके, चलो क्या होता है? एसिड होते हैं ना बेटा, वो कौन सा आयन क्रिएट करते हैं? H+ आयन। ओके, हमने पढ़ा था ना शुरू में, एसिड कौन सा आयन क्रिएट करते हैं, लिखवाया था ना शुरू में डेफिनेशन में, H+ आयन। और सहज बेस क्या देते हैं? हाइड्रोक्सिल आयन, है ना? क्या? OH-। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब भी आप एसिड एंड बेस में वाटर ऐड करोगे, रिएक्शन कराओगे, तो जब उनका ब्रेक डाउन होगा तो क्या होगा? एसिड तो देगा H+ एंड बेस देगा OH-। तो हमारा हेडिंग ही क्या था? व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। ओके, तो वाटर सॉल्यूशन में क्या होता है? एसिड देता है H+, बेस देता है OH-। जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखा है, चलो दोबारा लिखती हूँ। HCl plus H2O will form H3O plus Cl-। ओके, देखो क्या हो रहा है? एसिड का हो रहा है ब्रेक डाउन। वाटर में आती तो सब चीज़ें टूट जाती है ना, ठीक है? वाटर में आते तो सब चीज़ें टूट जाती है ना। तो यहाँ पे HCl को जब वाटर दिया तो वो टूट गया H3O+ में, Cl- में। मैम ने अभी तो बोला कि H+ बनाता है और यहाँ पे क्या लिख दिया? H3O+। ठीक है बेटा, तो H+ जो होता है ना,
उसको पसंद नहीं है अकेले रहना, ठीक है। तो ये H+ जो होता है ये ऐड हो जाता है H2O में और फॉर्म कर लेता है H3O+। ये H निकल के इसमें जुड़ गया तो पीछे क्या बच गया विक्रांत? Cl-। That's what happens to an acid in water. ओके, तो वाटर के अंदर हमेशा क्या फॉर्म होगा वैदेही? H3O+। पहले मुझे बताओ, थोड़ा बड़ा लिखूं, दिखाई दे रहा है पीछे, है ना? ठीक है, ये लिखो, ये रिएक्शन। पहले क्या लिखोगे? ये वाली, मैं इसको हटा देती हूँ ऐसे। क्या था? HCl प्लस H2O इज फॉर्मिंग H3O+। ये प्लस लगाना मत भूलना, प्लस Cl-। पहले ये रिएक्शन लिखो, फिर उसके बाद में ये रिएक्शन लिखो, फिर आगे लिखते हैं इसका थ्योरी। ओके, फर्स्ट नंबर पे ये लिखो, सेकंड नंबर पे ये लिखो। चलो हरी अप। पेन से बंद कर दिया हमने तो, हैं? लिखो, नीचे लिखो, when an acid is added to water, when an acid is added to water, हाइड्रोजन आयंस विच इज H+, ओके, ब्रैकेट में लिखोगे H+, आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, लिखो, आगे लिखो, this happens only in aqueous solution, not in dry form। फिर लिखो H+ ion cannot exist alone, they combine with water to form हाइड्रोनियम आयन। ऐसे लग रहा है हैरी पॉटर का स्पेल है कोई, हाइड्रोनियम लग रहा है ना, हाइड्रोनियम आयन विच इज H3O+। किस किसने देखी है हैरी पॉटर? बुक्स भी पढ़ी है क्या उसकी? तुमको देख के तो मुझे लगा ही था कि तुम नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, मैंने पूरी नहीं देखी। ठीक है, H3O+। ओके, ये रिएक्शन लिख लिया ना बच्चों, H+ प्लस H2O इज फॉर्मिंग H3O+। ओके, हमने देखा कि एसिड्स जो हैं वो H+ दे रहे हैं, बट बिकॉज दे कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो वो क्या करेंगे? वाटर से कंबाइन कर लेंगे। H+ दे कौन रहा है? एसिड, तो दूसरा H2O का उसके साथ क्या हो जाएगा? कंबाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखो, द हाइड्रोजन आयन, नहीं ऐसे नहीं लिखना, लिखो एक रिएक्शन लिखो H2SO4, इसका ब्रेक डाउन करो। H2SO4 है, उसको मैंने वाटर में डाला, क्या फॉर्म करेगा?
यस प्लस SO4 यस यस उसके ऊपर क्या चार्ज होगा? SO4 के ऊपर क्या चार्ज होता है? -2 है ना? ओके इसमें क्या होता है जनरली ऐसा फॉर्म होगा क्या 2H प्लस प्लस SO4 -2 ये H प्लस क्या हो जाएगा कंबाइन और क्या फॉर्म कर लेगा H3O प्लस। तो आप अगर ऐसे लिखते हो तो भी सही है, अगर ऐसे लिखते हो तो भी सही है। ओके पर उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे तुमने 3 लिख दिया तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? उसको बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ 2 लिखो, यहाँ 3 लिखो, इस तरीके से। ओके लिखो Thus acid must be represented as H plus। वो H plus जो होगा वो गैसियस होगा कि एक्वस होगा? बताओ। एक्वस है ना, उसके ब्रैकेट में लिखो एक्वस AQ और H3O प्लस। ठीक है, showing that water is essential for ionization। आयोनाइजेशन इसका ब्रेकडाउन करके दिखाओ मुझे। हाँ पर इसमें पानी ही नहीं है ना, तो तुम किस में ब्रेक डाउन? नहीं बच्चे, जब ऐसा होगा तो यहाँ पे गैस लिखा है तो मैं वाटर दूंगी ना। अब बताओ H3O प्लस प्लस Cl माइनस है ना, H3O भक्ति ओके, नॉट H2O। अगर मैंने यहाँ पे ये H2O नहीं लिखा, देखो मैं जाल बिछाती हूँ और तुम फंस जाते हो। HCl गैस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वेरी गुड। आपने बताया था ना, तुमने क्या बताया था इसका आंसर? रुचिता ने बताया था, और तुमने क्या बताया था? H3O बना दिया था तुमने, तो फिर तुम नहीं, तुम थैंक यू, वो वेरी गुड। वापस अब नेक्स्ट एरो करके लिखो। When a base is dissolved in water, when a base is dissolved in water, hydroxide ion, which is OH minus, are produced। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे ले लिया NaOH प्लस H2O, जो कि आपके क्वेश्चन भी था, तो क्या फॉर्म होगा? Na प्लस OH माइनस। ओके, Na प्लस OH माइनस। लिख लिया? अब तुम मुझे लिख के दिखाओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एक तो लिख के दिखाओ KOH प्लस H2O, और एक लिख के दिखाओ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। A balanced equation I want।
हो गया? बोलो मत, मैं आके देखूंगी। बैलेंस करो 2 2 बैलेंस बोला था ना? यस, बैलेंस करो उसको। इसका गलत है फॉर्मूला, दोबारा लिखो। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस। यस भाई, यहाँ पे OH क्यों लिखा है आपने? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड तो Mg के ऊपर क्या चार्ज होता है? क्या चार्ज होता है बताओ? 2। यस, तो OH का क्या आएगा? तुमने क्या लिखा है राध्या? शो मी। ये 2 कहाँ से आया यहाँ पे? क्यों लिखा है आपने यहाँ पे 2? लिखा सही है बट क्यों लिखा है बताओ? क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन का ही है। हाइड्रोजन का है ये 2 कहाँ से आता है? स्तुति आप बताओ कहाँ? यस, Mg क्रिस क्रॉस। इधर दो, वह बोर्ड पे बताऊंगा। यस बेटा, इसको बैलेंस्ड करो। ओके, दिस इज करेक्ट। बैलेंस्ड करो, कैसे करोगी? यस यस, वेरी गुड। भक्ति, शो मी। यस, मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? यस, Mg +2 +2। देखो क्या बनेगा, इधर देखो, K ++ OH माइनस। दिस वॉज इजी बीजी। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बच्चे लिख रहे हैं कुछ कुछ, MgOH, है ना? तो हमने जो 9th में सीखा, क्या वो सब बेकार चला गया? हाँ मैम, 10th में भी इतनी बार बता चुकी है वो। क्या थी वैलेंसी, क्या होती है आराध्या मैग्नीशियम की? हाँ, व्हाट 2 माइनस और प्लस? +2 क्या होता है एटॉमिक नंबर? आरुष, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है ना? तो क्या है इसकी? +2। और OH पे कितना होता है चार्ज? मैंने ही बता दिया तुमको, -1। तो ऐसे हो जाएगा ना? विक्रांत, गॉट इट? ये लिखो तुम ऐसे, ये जिन जिन का गलत हुआ है ना, वैसे ही आप भी लिखो। सॉरी। जिन जिन का गलत हुआ है वो ये लिखो, क्रिस क्रॉस। 9th में से लिखो, 9th में पढ़ा था हमने और हम भूल गए। ठीक है, तो ये क्या होगा? MgOH ट्वाइस। तो इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा Mg। अब क्या लिखो उसके पास आराध्या? Mg को क्या लिखेंगे वैलेंसी? Mg का वैलेंसी +2 और प्लस OH माइनस। आराध्या, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे? यस, वेरी गुड। ठीक है, 2OH माइनस ऐसे लिखो। जिनका गलत हुआ था बेटा, इट्स ओके अगर आप भूल गए, बट इसको लिख लोगे तो जब रिवाइज करोगे तो तुमको याद रहेगा कि क्यों आया ये। ठीक है, हमको याद भी रह सकता है सीधा कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो MgOH ट्वाइस होता है, बट पता तो होना चाहिए ना। हमने तो सीखा है, रट्टा थोड़ी मारा है। सीखा है ना कि रट्टा लगाया है? दोनों किया है मैम, है ना? अब एक हेडिंग डालो, एल्केलाई। लिखो, बेसिस दैट आर soluble in H2O। एल्केलाई। विक्रांत, क्या हुआ? बेसिस, मुझे बातों की आवाज क्यों आ रही है? दैट आर soluble in water। are called what? Alkalis।
ओके बेटा, इसका मतलब सब बेसेस जो होते हैं वो एल्कलाइन नहीं होते हैं। वो है ना मेम, सबकी नहीं होती। लक्ष्मण देखिए मूवी मैं हूं ना, नहीं देखी? हाँ देखना कभी, अभी नहीं, अभी पढ़ाई करो, ठीक है। तो सारे बेसिस जो होते हैं ना वो स्ट्रांगली मतलब सॉल्युबल नहीं होते हैं। लाइक वेरी सॉल्युबल में लिखो, पहला लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज व्हाट? सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaOH। फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा बेटा एक बात बताओ, NH4OH है तो अमोनिया तो नॉन मेटल है ना, फिर नॉन मेटल को बेस कैसे बना दिया? अमोनिया को Rn+1। किसी के घर से खाने की खुशबू आ रही। NH4OH है, उसमें अमोनिया इज ए नॉन मेटल, राइट? फिर भी इसको बेस क्यों बोला? हम तो मेटालिक हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड को बेस बोल रहे थे। हाँ, क्योंकि वाटर में OH दे रहा था तो इसलिए इसको ये अलग से प्रॉपर्टी दे दी कि ये क्या है, एक बेस है। इसीलिए एक तुमको बेसिक गैस बताती हूँ विच इज NH3। तो यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है, ये लिख लो। ऊपर जो होता है ना बॉक्स नोट्स का, वहाँ लिख लो NH3 क्या है, बेसिक गैस। ये बेसिक वो वाला बेसिक नहीं है, ओके? फिर लिखो पार्शियली सॉल्युबल। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कैसे लिखते हैं हम विक्रांत? यस। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आराध्या कैसे लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? CaO2। CaOH2 का दूसरा नाम क्या था? लाइम वाटर। एंड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो स्लेट लाइम। ओ नहीं बेटा, लाइमस्टोन इज CaCO3। नो नो नो, तो CaOH अगर लाइम वाटर सॉलिड फॉर्म में है, देखो इधर देखो, CaOH2, इसका नाम स्लेट लाइम भी है। आराध्या क्विक लाइम क्या होता है? यस, एंड लाइम वाटर भी है। तो अगर ये ड्राई और सॉलिड फॉर्म में है CaOH2, तो क्या होगा? स्लेट लाइम। और अगर इसमें हमने और वाटर ऐड कर दिया है तो ये क्या हो जाएगा? लाइम वाटर। और अगर मैंने इसमें CO2 ऐड कर दिया तो लाइमस्टोन। क्षति, लाइमस्टोन क्या फॉर्मूला होता है उसका? यस, लिख लिया पार्शियली का। अब लिखो बेस बट नॉट एल्कलाई। जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH2। मेटल के जो भी हाइड्रोक्साइड होंगे उसमें क्या आ रहा है? +2। जिंक हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड ट्वाइस। इसको 2 नहीं बोलेंगे, ट्वाइस बोलेंगे यहाँ पे। CuOH2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओगे? बताओ और बताओ। बताओ, नींद ही आ गई इसको तो। वाटर जो होता है उसको एसिड में ऐड करते हैं या एसिड को वाटर में ऐड करते हैं? क्यों ऐसा? क्यों करते हो ऐसा? यस, ठीक है। एक टर्म होता है जो अपन पढ़ रहे थे ना, कंस एंड डिल, एसिड के आगे जो लिखे हुए थे। एक तो तुम्हारे इंटरनल जोक्स ही नहीं खत्म होता है।
देखो हम ऐसे नहीं लिख रहे थे, कंसंट्रेटेड H2SO4, डाइल्यूटेड HNO3, ये दिल और कंस नहीं पढ़ना है इसको, ओके। उस दिन क्वेश्चन में कुछ बच्चे बोल रहे थे, है ना, आपने ही बोला था। ये क्या है, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है, प्योरली उसमें क्या है, एसिड, ओके। कहीं तुम जाके बोलो दिल HNO3 तो टीचर बोलेगी क्या हो रहा है ये, है ना, ठीक है। ये क्या है बेटा, डाइल्यूटेड, इट्स ओके, मैंने बताया नहीं था तब तक। ये क्या है, डाइल्यूटेड HNO3, और ये क्या होता है, कंसंट्रेटेड, ठीक है, H2SO4। तो ये किसी के भी आगे आ सकता है, कोई भी एसिड, HNO3, H2SO4, HCl, ओके, व्हाटएवर एसिड, यू नेम इट। बट इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेटेड का मतलब है प्योरली एसिड, ओके, प्योरली एसिड है वो। और डाइल्यूटेड का मतलब क्या है, जैसे दूध वाले भैया क्या करते हैं, अब तो पैकेट्स खरीदने लग गए सब, है ना, इसीलिए, ठीक है। पहले क्या करते थे, कंसंट्रेटेड मिल्क होता था, फिर उसको डाइल्यूट कर देते थे वो वाटर ऐड करके, है ना, बट ऐसा उसको बोल नहीं सकते, वो एसिड्स नहीं है, ठीक है। मैं बात बता रही हूँ, वाटर ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डाइल्यूटेड हो जाएगा। और अगर प्योर है, ठीक है, प्योर एसिड, तो ये मैंने ये डेफिनेशन में मत लिखना, ये समझाने के लिए है कि प्योर एसिड है इसका, ऐसे नहीं। और डाइल्यूटेड में क्या है, वाटर ऐड किया हुआ है, ठीक है, प्लस वाटर। अब वाटर ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि अगर तुम ड्रॉप करके और एसिड डाल रहे हो तो ये करेक्ट मेथड है, और अगर तुमने सीधा ऐसे वाटर डाल दिया टिडिंग करके तो भूम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट रुचिता, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक है। इसके अंदर क्या हो रहा है, स्प्लैश हो रहा है एसिड का। अगर मैं यहाँ खड़ी होकर इसमें पानी डाल रही हूँ तो इट मे कॉज सम बर्न्स ऑन माई फेस, ओके, ठीक है, इट मे क्या, इट विल कॉज, ओके। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो, वीक है जैसे सिट्रिक एसिड है, विनेगर है, तो कुछ नहीं होगा, ठीक है, तो खट्टा आंखों में जा सकता है वो, ये बात है, ऐसा नहीं है कि बर्न हो जाएगा, ओके। बट अगर मैंने वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, HNO3 ले लिया, HCl ले लिया फॉर मैटर ऑफ फैक्ट, तो क्या होगा, बर्न कॉज कर सकता है। दूसरी बात क्या, ये क्या है, एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, तो इसलिए ये तुम्हारे एनसीईआरटी में पोर्शन है, ये इस पे क्वेश्चन आएगा, ऐसा ही नहीं है ये फोटो दिखाने के लिए। एनसीईआरटी में पोर्शन है कि कैसे एसिड को ऐड करना चाहिए, तो ड्रॉप करके स्लोली ऐड करना चाहिए, कभी भी डायरेक्ट वाटर को उसमें ऐड नहीं करना है। वाटर ऐड क्यों कर रहे हैं हम इसमें विक्रांत, एसिड में डाइल्यूट करने के लिए, उसको डाइल्यूट, गर्ल्स नो, उसको डाइल्यूट करने के लिए, ओके। लिखो, हेडिंग डालो, व्हाई डू वी ऐड acids to water and not water to acid. Now this topic is, मतलब इसमें लिखने के लिए काफ़ी कुछ है, तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पर आपको ये याद रखना है क्या, कि आप ड्रॉप करके एसिड डालोगे, वाटर को डायरेक्टली ऐड नहीं करोगे, क्योंकि इट विल स्प्लैश आउट, और क्या होगा, ये आपको बर्न्स कॉज कर सकता है, और ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक है, इवन जो कंटेनर है ग्लास का वो भी ब्रेक हो सकता है। नहीं डाल सकते, उससे भी तो एसिड उछलेगा ना। अगर तुम एसिड को डाल रहे हो ड्रॉप करके स्लोली, वाटर स्प्लैश हो रहा है, तो तुमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, एसिड व्हाट, पर पानी उछलने से तुमको कुछ नुकसान हो रहा है क्या? अगर वाटर स्प्लैश करते हो तो तुमको कोई प्रॉब्लम होती है? नहीं ना। और तुम ये ड्रॉप कर, इधर आओ, इसकी समस्या का निवारण करते हैं। तुम ये ड्रॉप करके डाल रहे हो धीरे धीरे, तो पहली बात तो इतना सारा एसिड तो उसमें जा नहीं रहा ना, थोड़ा ही तो जा रहा है, ठीक है। और अगर तुमने पूरा वाटर ऐसे डाला, तो वाटर को तो तुम अगर ऐसा डाला, तुम कह रहे हो ड्रॉप करके वाटर डाल देते हैं, तो भी अगर एसिड थोड़ा बहुत स्प्लैश हो गया तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगी ना। वाटर स्प्लैश हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है।
वो ऐसा तो है नहीं कि वाटर में कंटेनर में एसिड डालो तो एसिड उछल के ऐसे आ जाएगा, H2O ऐसे नहीं करता, मतलब वाटर भी स्प्लैश हुआ तो वो ऐसे थोड़ी क्यों होगा रिएक्शन जो मतलब एसिड वाटर में डाला यस रिएक्शन बेटा, एक तो हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन हम इतनी सारी करा रहे थे, क्या हमारे बर्न कॉज हो रहे थे उसमें? नहीं। हमारा कंटेनर टूट रहा था? नहीं। बट अगर तुमने डायरेक्ट वो डाल दिया वाटर तो एसिड में हाईली रिएक्शन होगा और क्या होगा, स्प्लैश आउट हो जाएगा और तुमको बर्न कॉज हो जाएंगे, ठीक है? यस तुम बोल रही हो ड्रॉप ड्रॉप से वाटर भी तो डाल सकते हैं, यही बोल रही हो ना? नहीं मतलब वो उड़ेगा थोड़ा बहुत, पहले वो सब उड़ेगा ना, हाँ ऐसे करके डालेगा, नहीं मतलब वो मतलब उड़ेगा नहीं ना कंटेनर उसमें ड्रॉप ड्रॉप। पर बेटा तुमको भी तो नुकसान हो जाएगा ना, तुमको कंटेनर की पड़ी है, तुम्हारे स्किन पे बर्न हो जाएंगे हैं, तुमको कंटेनर की पड़ी है। चलो ठीक है।